देश दुनिया में चिकित्सा की कई पद्धतियां हैं, जिनमें एलोपैथ, होम्योपैथ और आयुर्वेद आम चलन की चिकित्सा पद्धति है। वैसे तो आयुर्वेद प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, जिसका जनक भारत है। भारत में होम्योपैथी चिकित्सा की दूसरी सबसे लोकप्रिय प्रणाली है। होम्योपैथी का आविष्कार सन 1796 में डॉक्टर सैमुअल हैनीमन ने जर्मनी में किया था। आज कमोबेश पूरी दुनिया में लोग इस पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले होम्योपैथी शब्द का शाब्दिक अर्थ जानना जरूरी है। होम्योपैथी ग्रीक के दो शब्द होम्योस और पथिया से मिलकर बना है। होम्योस का अर्थ है समान, जबकि पथिया का अर्थ होता है पीड़ा। होम्योपैथी समानता के सिद्धांत पर काम करती है। इस पद्धति से गंभीर और असाध्य बीमारियों को ठीक भी किया जा सकता है। होम्योपैथी को लाक्षणिक चिकित्सा पद्धति भी कह सकते हैं। इस पद्धति के चिकित्सक रोगी से बात कर बीमारी के विभिन्न आयामों की जानकारी लेकर बीमारी के लक्षण को तय करते हैं और साथ ही रोगी की मानसिक स्थिति और रोगों के लक्षण का वैज्ञानिक आधार पर विश्लेषण कर एकल औषधि के माध्यम से रोगी का इलाज शुरू करते हैं, जिसके बाद मरीज पर तात्कालिक प्रभाव के साथ साथ मरीज को अस्थायी लाभ मिलना शुरू हो जाता है। वैसे तो हर शहर में होम्योपैथी के ना जाने कितने डॉक्टर हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर के सरकारी संस्थान आरबीटीएस गवर्नमेंट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से बीएचएमएस और एमडी की डिग्री हासिल कर डॉक्टर अभिषेक कुमार ने होम्योपैथी की उपलब्धि को बुलंदी पर पहुंचाने में अपना अहम योगदान दिया है। डॉक्टर अभिषेक ने कई गंभीर और असाध्य रोग के मरीज को बीमारी से मुक्त किया है। डॉक्टर अभिषेक मूल रूप से पटना के सबलपुर के रहने वाले हैं और साईं होम्योपैथी के नाम से अपने घर पर क्लिनिक चलाते हैं। डॉक्टर अभिषेक की पत्नी अंकिता प्रिया भी होम्योपैथ चिकित्सक हैं और सिर्फ रविवार को दोनों पति पत्नी लोगों को अपनी सेवा देते हैं। रविवार को जब इनसे घर पर मिलने पहुंचा, तब लोकल मरीज के साथ साथ दूर दराज से आए कई गंभीर रोगों के मरीज इनके क्लिनिक पर नजर आए। इन गंभीर मरीजों में कई लोग ऐसे भी नजर आए जो अंग्रेजी पद्धति से इलाज कराकर परेशान हो चुके थे, लेकिन राहत नहीं मिला। ऐसे मरीजों में गठिया, बवासीर और चर्म रोग के साथ कई असाध्य रोग के लोग क्लिनिक पर मौजूद मिले। फेस्टुला से परेशान फतुहा के अमजद रजा भी इलाज कराने पहुंचे थे। अमजद फेस्टुला से परेशान थे। लंबे समय तक इलाज कराने के बाद भी अंग्रेजी दवा से राहत नहीं मिला। थक हार कर अमजद डॉक्टर अभिषेक की शरण में पहुंचे। अमजद को जानकारी मिली थी कि डॉक्टर अभिषेक ने इस बीमारी पर शोध किया है और अब तक कई लोगों को ठीक भी किया है। डॉक्टर अभिषेक ने अमजद का इलाज शुरू कर दिया है और साथ ही ये भरोसा भी दिया है कि जल्द ही इस बीमारी से आप मुक्त हो जाएंगे। गठिया और लकवा बीमारी से ग्रस्त कई लोगों का इलाज यहाँ चल रहा है। इनमें से कई लोगों को चमत्कारिक रूप से लाभ भी हुआ है, जिनके लिए उठना बैठना या हाथ पैर मोड़ना मुश्किल था। इस तरह के मरीज अपने शरीर के अंदर होने वाले मूवमेंट से खुश नजर आ रहे थे। एक महिला की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि इस महिला का एक अंग कटने से बच गया था। कच्ची दरगाह में रहने वाली इस महिला को पटना के एक प्रसिद्ध डॉक्टर ने इनके एक हाथ को काटने का सलाह दे दिया था। डॉक्टर की सलाह के बाद महिला बहुत दुखी थी, लेकिन डॉक्टर अभिषेक की कोशिश ने महिला के चेहरे पर फिर से खुशी बिखेर दिया है, क्योंकि महिला का वो हाथ अब सही सलामत है और काम भी करने लगा है। वैसे तो गंभीर बीमारी से ठीक होने वाले कई लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन इस महिला की खुशी को मैंने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है। आप भी सुने। एक बार एकाएक ऐसा हुआ जो बायां साइड का बाँह उठना मतलब एकदम उठ ही नहीं रहा था। दिन रात हम रोते रहते थे, तो उसमें भी हमको डॉक्टर से इलाज कर रहे थे। यारपुर में अमूल्य नर्सिंग होम में 1 साल हम इलाज करवाया। फिर भी मतलब दवा खाते थे तो रिलैक्स रहता था। फिर मतलब अगर 2-4 दिन भी अगर गैप हो जाता तो फिर दर्द हमको लौट के आ जाता। तो फिर हुआ जो उसके बाद तो फिर यहाँ राजेंद्र नगर हड्डी हॉस्पिटल है, उसमें आए। तो उसमें आए तो वो उनका भी हम 4 महीना दवा खाए, तो वो बोले जो नहीं आपका नस यहाँ पर ये हो गया, जो उसको आपको बाँह काट के हटाना पड़ेगा।
तो हम बोले जो नहीं हम बाहर तो ना कटवाएंगे सर। फिर वहाँ से तो रोक के चले आए घर में। हम तो एकदम जिंदगी से हार चुके थे, ले जो अब हम नहीं जी पाएंगे। लेकिन तो आखिर फिर आपके चेहरे पे मुस्कान कैसे आ गया? हाँ, तो डॉक्टर अभिषेक कच्ची दरगाह में इनका क्लिनिक था, तो वहाँ पर गए, पूरा रिपोर्ट लेके MIR कराए हुए थे, सारा रिपोर्ट था, एक्सरा था सब लेके, तो यही दवा किए, इनके दवा से हम रिलैक्स में इतना हम अभी पूरा ये उठा लेते हैं। डॉक्टर अभिषेक की दवा से आपको बहुत फायदा? बहुत रिलैक्स हुआ। और फिर 2 महीना से पेट में भी प्रॉब्लम है, तो अगले संडे को आए थे, तो इनके दवा से वो भी हमको रिलैक्स है। मतलब आपके चेहरे पर मुस्कान की वजह है डॉक्टर अभिषेक जी। किसी भी चिकित्सा पद्धति के मुकाबले होम्योपैथ सहज, सुलभ और कम समय में तेजी से फायदा पहुंचाने वाली चिकित्सा पद्धति है। होम्योपैथी से इलाज कराने वाले मरीज कभी कभी भ्रम की स्थिति में होते हैं। दरअसल इस पद्धति से रोग के लक्षण में वृद्धि हो जाती है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि मरीज का यह भ्रम सही मायने में शुभ संकेत है। अगले वीडियो में मैं आपको डॉक्टर अभिषेक से मुलाकात करवाऊंगा। उस मुलाकात में डॉक्टर अभिषेक के जवाब से होम्योपैथ को और बेहतर तरीके से आप सभी जान पाएंगे। न्यूज़ टीम 24/7 के लिए फिरोज की रिपोर्ट।